कॉल एडिटोरियल के साथ हूँ दोस्तों। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। वेल ड्रिवन, बहुत अच्छा फैसला। वेल ड्रिवन का मतलब, ड्राइविंग का मतलब कार होता है दोस्तों। ये जो टेक्स्ट है ये क्लियर नहीं है, इसको इधर मैंने डाल दिया है, यहाँ पे भी डाल दिया है, और अनुवाद भी है, ट्रांसलेशन भी है, और फ्रेजेस भी हैं, प्लस वोकेबलरी भी है दोस्तों। तो सारी चीज़ हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप अच्छी तरीके से इसको सीख सकें। सो वेल ड्रिवन मतलब बहुत अच्छा फैसला, एक पूरा फ्रेज है दोस्तों। या फिर ये हो सकता है बहुत अच्छी ड्राइविंग, या बहुत अच्छा फैसला कि जो कार को सही डायरेक्शन पे लेके जा रही है, कार के लिए अच्छा है, ये मतलब है। लेकिन एक्चुअल में मीनिंग ये है कि बहुत अच्छा फैसला यहाँ पे, ठीक है। द कोर्ट डिड वेल, कोर्ट ने अच्छा किया, सही किया, टू पुट ऑन होल्ड। देखिए दोस्तों, पूरी वीडियो को देखा करिए, वरना कुछ फ़ायदा नहीं। आप कभी इस वीडियो को देखेंगे, कभी उस दूसरे वीडियो को देखेंगे, तो पूरी वीडियो को देखिए और पेन पेपर लेके बैठिए और नोट डाउन करिए, फ्रेजेस को नोट डाउन करिए, ईडियम्स को, फ्रेजल वर्ब्स को, ताकि आप इसको समझें और देखें कि बड़े लोग जो लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया, टू पुट ऑन होल्ड एक एक्शन यानी एक ऐसे अमल पर स्टे लगाने का, रोक लगाने का, अगेंस्ट द ओनर्स ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, पुरानी गाड़ियों के ओनर के खिलाफ जो था। और फिर ये क्या है, एज इजंट एन इंडिकेटर। ये जो एज है यानी उम्र जो होती है कार की, अगर बहुत पुरानी हो गई तो ये कोई निशाना नहीं है उसकी फिटनेस का। यानी ये कोई चीज़ बताने वाला नहीं है कि भाई वो फिट है कि नहीं, कार है सही है कि गलत है, ख़राब हो गई है, ये कोई नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर बहुत पुरानी कार हो जाए तो ऑफ कोर्स जो है वो ख़राब हो ही जाती है, उतनी कोई ख़ास उसकी फिटनेस सही नहीं होती है। एनीवे, बहुत सारे लोग मेंटेन करके रखते हैं कार को और गाड़ियों को, और सही चलती रहती है उनके लिए। चलिए पढ़ते हैं इसको दोस्तों। द साउंड ऑफ एन इल कंसीव्ड, है ना, आइडिया फेजिंग आउट 10 to 15 year old कार्स। साउंड ऑफ एक आवाज, एक ऑफ ए बुरे यानी एक ऐसा आइडिया जो कि बिना सोचे समझे बनाए गए। इल कन्विंस, इल का मतलब बुरा होता है, कंसीव्ड बोलते हैं दोस्तों कोई भी चीज़ जो कि आप आप उसको ले लो, उसको स्वीकार कर लो। कंसीव, इल कंसीव, बुरा कंसीव यानी बुरी जो सोच समझ वाली आइडिया थी, यानी जो बिल्कुल बेकार, समझिए आप, यानी गलत सोच जिसको आप बोल सकते हैं। फेजिंग आउट का मतलब होता है धीरे धीरे कम करना। फेजिंग आउट को दोस्तों क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे कम करना। और या यू कैन से के बंद करना, यहाँ पे बंद करना होगा ना, बंद करना होगा 10 से 15 साल वाली पुरानी कार को। ये लो, स्क्रीचिंग टू अ हॉल्ट इज म्यूजिक टू कार ऑनर्स ईयर्स। स्क्रीचिंग टू अ हॉल्ट बोलते हैं दोस्तों, ये भी एक शानदार फ्रेज है जिसका मतलब क्या है दोस्तों कि किसी चीज़ को अचानक बंद, हाल्ट का मतलब रुकना, स्क्रीचिंग लेकर के रुकना, यानी किसी चीज़ को अचानक क्या करना, बंद कर देना। इस तरीके से भी बोल सकते हैं ना। गलत सोच अब रुक गई है, सुनकर मालिक खुश हो गए हैं, ठीक है। यानी गलत तरीके से जो सोचा वो योजना था कि भाई ख़त्म करना है, बंद करना है 10 से पुराने 15 साल वाली कार, और स्क्रीचिंग टू अ हॉल्ट इस फैसले को रुकावट, यानी इस फैसले की को बंद कर देना। स्क्रीचिंग टू अ हॉल्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को अचानक बंद कर देना। इज, ये क्या है, बंद क्या मतलब, इस फैसले पर जो रोक लगी है। इज म्यूजिक टू कार, पूरा ऑनर है दोस्तों, म्यूजिक टू कार ऑनर्स ईयर। ये म्यूजिक सुन के इंसान को अच्छा लगता है ना, जैसा कि कहता है ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। कार के जो ऑनर हैं उनके मालिक के कान के लिए एक म्यूजिक है, यानी उनके लिए एक अच्छा फैसला है, एक अच्छी न्यूज़ है, शानदार है दोस्तों, है ना। सुप्रीम कोर्ट डिड द राइट थिंग, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय ने सही किया। ऑल अबाउट पुटिंग ए, ऑल इन ऑल, टोटल यानी कुल मिलाकर सही किया। इन ऑल का मतलब होता है बट पुटिंग ए स्टे ऑन द एनजीटी ऑर्डर, कह रहे हैं कि एक रोक लगाना, पुटिंग ए स्टे रोक लगाना एनजीटी ऑर्डर, एनजीटी के आदेश पर, सेइंग कहते हुए कि नो कोर्सिव एक्शन यानी कोई ज़बरदस्ती का फैसला अमल वॉज टू बी टेकन लिया जाएगा अगेंस्ट द ऑनर ऑफ 10-year old डीजल एंड 15-year-old पेट्रोल व्हीकल्स इन दिल्ली एनसीआर, ठीक है। कि उन्होंने कहा है कि इस चीज़ पर जो रोक लगाई जाएगी, कह रहे कि नो कोर्स लिया जाएगा किस चीज़ के खिलाफ, जो 10 या 15 साल के जो डीजल का जो कार है, पेट्रोल है, व्हीकल्स हैं दिल्ली एनसीआर में, कोई इस पर उनके खिलाफ जो है फैसला नहीं लिया जाएगा। द सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड बेंच, सीजीआई के नेतृत्व में पीठ ने टिप्पणी की है। अर्लियर,
पहले कहा था वन यूज टू यूज, कोई एक यूज करता था, पहले इस्तेमाल करते थे कार्स फॉर 40 to 50, 40 से 50 साल तक कार यूज करते थे। विंटेज कार आर स्टिल देयर, कह रहे हैं कि पुरानी पुरानी जो कार है वो अभी भी मौजूद है। दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट, ये वही पॉइंट है, यानी ये वही मेन पॉइंट है, मेन क्या बोलते हैं, दुखती रग है या बैकबोन है, ऑन विच, जिस पर NGT's 2018 ऑर्डर शुड नॉट हैव बीन गिवन इन द फर्स्ट प्लेस। इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब होता है पहली जगह पे, यानी उनके जो ऑर्डर को, NGT के जो 2018 का जो ऑर्डर है उसको नहीं रखा जाना चाहिए फर्स्ट प्लेस में, यानी उसको अप्रूवल नहीं मिलनी चाहिए। समझ में आ रहा है? एज इन ह्यूमंस, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर, सो इन कार्स, ह्यूमंस के अंदर भी एज एक क्या क्या बोले, कौन से क्या बोले, ये कैसा बेवकूफ़ वाला, क्या बोल सकते हैं इसको, ऐसा इन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ह्यूमंस के अंदर सो इन कार्स, यानी क्या होता है, एज हार्डली डिनोट फिटनेस, एज जो होती ही, जो उम्र होती है वो बहुत मुश्किल ही फिटनेस को बतलाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब इंसान की भी एज बढ़ जाती है तो ऑफकोर्स उसकी फिटनेस जवानों की तरह तो नहीं रहती ना, लेकिन अगर जवानों की तरह ना रहे लेकिन वो काम तो करता है। तो ये बहुत ही गलत एग्जाम्पल, एनीवे मेरे हिसाब से, आपको पता नहीं, मेरा आई डोंट नो व्हाट यू थिंक। एज दिल्ली गवर्नमेंट आर्ग्यूड, दिल्ली गवर्नमेंट ने सबूत दिया, आधार दिया, दैट द NGT डायरेक्टिव, NGT की डायरेक्टिव जो उनका आदेश है, वाज नॉट बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडी। ये साइंटिफिक स्टडी यानी किसी ने प्रूव नहीं किया कि भाई कार पुरानी हो गई तो खराब हो गई, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं इस पर। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, और मौसम पर भी, यानी जो माहौल पर भी इम्पैक्ट असेसमेंट, कि भाई माहौल पे इसका असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, उस पर कुछ किया नहीं, ना साइंटिफिक स्टडी किया, ना इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ, यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट का असेसमेंट किया गया है कि भाई ये माहौल पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, उस पर कुछ किया नहीं। और पहले जो आदेश जारी करते, इट हैज़ रिपीटेडली बीन स्टेटेड, ये बार बार बताया गया है, दैट policing car consumers is the easy way out or achieve little if the stated goal of the phase out is to curb emission, के पॉलिसिंग द कार कंज्यूमर इज द easy आउट। पॉलिसिंग का कार मतलब दोस्तों, पुलिस जैसे रूल और रेगुलेशन को नाफिज करती है, रूल रेगुलेशन लगाती है, इसी तरह कार के बारे में रूल रेगुलेशन बनाना, कार कंज्यूमर्स के बारे में, कार जो लोग चलाते हैं, ये क्या है, इज़ द इजी वे आउट, एक बहुत आसान रास्ता है निकलने का। यानी एक्चुअल में असल प्रॉब्लम क्या है उसको बजाय एड्रेस करने के कार वालों के खिलाफ जो है पॉलिसी बना रहे हो, कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही ईजी मसला है। एंड अचीव लिटिल, और क्या है, एंड अचीव लिटिल इफ इज द गोल, अगर उनको क्या करना है कि फेज आउट इज टू कर्ब द मिशन, तो अगर गोल तो आपका ये है कि भाई कर्ब इमिशन यानी पोल्यूशन को ख़त्म करने को क्या है आपका गोल है, और तो ये अचीव बहुत ही कम होगा, ज़्यादा अचीव नहीं होगा, एंड अचीव्स और बहुत ही कम मिलेगा इफ़ द स्टेटेड गोल, जो बयान किया गया, जो उद्देश्य है ऑफ द फेज आउट, यानी कम करने का, धीरे धीरे कम करने का, इज़ टू कर्ब इमिशन, यानी धीरे धीरे कम किसको करना है दोस्तों, कारों के, पुराने कारों को कम करने का, इज़ टू कर्ब इमिशन, यानी क्या है, प्रदूषण से को ख़त्म करना, ये मकसद है। तो ये मकसद अचीव नहीं होगा, बल्कि मकसद वो अचीव कैसे होगा दोस्तों, अचीव होगा जब गवर्नमेंट ध्यान देगी कि पोल्यूशन हो क्यों रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल ऑटो एमिशन, कह रहे हैं कि गाड़ियों के धुओं को रोकने के लिए और काम करना होगा। मच मोर नीड टू बी डन, एमिशन बोलते हैं दोस्तों गाड़ी को धुआं, कर्ब को बोलते हैं किसी चीज़ को ख़त्म करना। कह रहे हैं कि ऑटो एमिशन यानी गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों करने की ज़रूरत है। ये खाली जो है कार के बारे में आप जो है रूल रेगुलेशन बना रहे हो, दिस इज नॉट ओके। पोल्यूशन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया, कह रहे हैं कि पोल्यूशन यानी जो है पूरे भारत में दिल्ली NCR समेत प्रदूषण जांच की सुविधा बहुत कम है। पोल्यूशन टेस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रदूषण की जो जांच की जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यहाँ जगह हैं, सेंटर्स है ना पूरे इंडिया में, कह रहे हैं इंक्लूडिंग दिल्ली NCR में भी इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जिसकी ज़रूरत है उसका एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब बहुत कम है, जो फ्रैक्शन बहुत होता है दोस्तों, बहुत कम। गवर्नमेंट हैव सिंपली नॉट इन्वेस्टेड इन इट, गवर्नमेंट ने सीधे जो इस चीज़ पर इन्वेस्ट नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जिस पे इन्होंने एडिटर लिखे, इतने सारे मसाइल हो रहे हैं दोस्तों अपनी कंट्री में, क्या क्या हो रहा है उस पर तो इन लोगों लिखने की हिम्मत नहीं, उल्टी सीधी चीज़ों पर लिखते रहते हैं बस। Per EPCA, barely 15 to 20% of polluting vehicles on the road are identified by testing centers. समझ में आ रहा दोस्तों, कह रहे हैं कि EPCA के अनुसार सड़क पर सिर्फ क्या है, सिर्फ
15 से 20% गंदी हवा वाली गाड़ियां होती है, पोल्यूटिंग यानी गंदी हवा वाली गाड़ियां ऑन द रोड पर आर आइडेंटिफाइड, पकड़ी क्या है, गाड़ियों की ही जांच पकड़ी जाती है, नहीं उनको पहचाना जाता है बाय द टेस्टिंग सेंटर। टेस्ट सेंटर जो है पोल्यूशन को जो जांच करने वाले हैं, सिर्फ 15 से 20% जो है पोल्यूटेड गाड़ी को पहचान होती है, बाकी की पहचान ही नहीं होती। इससे ये पता चलता है कि ये साहब जो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग सेंटर बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये हाईलाइटेड को देख लो आप, देखो ठीक है। और रैंप ऑफ पोल्यूशन, रैंप ऑफ बोलते हैं किसी चीज़ का अचानक बढ़ जाना, ठीक है, यानी पूरे देश में प्रदूषण जांच की सुविधा बढ़ाना सबसे ज़रूरी, ये कहना चाह रहे हैं। रैंप ऑफ पोल्यूशन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में, नेशन वाइड पूरे देश में शुड बी टॉप प्रायोरिटी, यानी सबसे ऊपर की तरजीह होनी चाहिए कि रैंप ऑफ पोल्यूशन टेस्टिंग के टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी हो जाए पूरे देश में, नेशन वाइड। शुड बी अ टॉप प्रायोरिटी, सबसे ऊपर होना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी मतलब सबसे तरजीह, यानी सबसे पहला काम यही किया जाना चाहिए। वाह क्या बात है। बाइंग न्यू कार्स, कह रहे हैं कि खरीदना नई कार को इज बेयरली पोल्यूशन कंट्रोल मेजर, ये कोई क्या बोलते हैं कि नई कार खरीदना प्रदूषण रोकने का तरीका नहीं है, ये कोई बेयरली पोल्यूशन एक बहुत ही महज एक कोई पोल्यूशन कंट्रोल का तरीका नहीं है। मेजर का मतलब होता है दोस्तों कदम, ये कोई ऐसा नहीं है कि खाली नई कार खरीद तो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, और भी कुछ करने की जरूरत है, मच मोर नीड टू बी डन, है ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ कार की जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनकी जो बनावट है, बनाना इटसेल्फ हैज़ अ ह्यूज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, वो खुद ही जो है एक बहुत बड़ा माहौल पे असर डालता है। कार को जो बनाने वाली जो कंपनियां हैं जो बनाई जाती हैं, अमंग द हाईएस्ट रेट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स कंजम्पशन एंड पोल्यूशंस, कह रहे कि ये सबसे ज़्यादा कच्चा माल और प्रदूषण करने वाला काम है, ठीक है। अमंग द हाईएस्ट रेट्स ऑफ रॉ, कच्चा माल और माल को खाने वाला एंड पोल्यूशन को पैदा करने वाला, पैदा करने वाली चीज़ों में से सबसे जो ज़्यादा जो चीज़ें यानी पैदा करती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कार है। कार तो सबसे ज़्यादा जो है वो कंजम्पशन और पोल्यूशन पैदा करती है, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। सो टू रिप्लेस अ वेल मेंटेन कार विद अ न्यू वन हार्डली सर्व्स द पर्पस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कह रहे हैं कि एक अच्छी मेंटेन की हुई कार को एक नए कार से बदल देना सर्व द पर्पस, ये और सस्टेनेबिलिटी मतलब जिसको बोलते हैं कि इसीलिए अच्छी हालत वाली कार को क्या है, नई कार से बदलने लंबे समय तक चलने के लिए सही नहीं है। यानी पर्पस ऑफ सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं कि कोई चीज़ अच्छी चीज़ लंबे समय तक चलते रहे, पोल्यूशन ना हो लंबे समय तक, इसका जो मकसद है वो इस मकसद को बहुत ही मुश्किल से पूरा करेगी कि आप एक वेल मेंटेन कार को नई कार से संभाल लें, यानी ये कोई हल नहीं है, ठीक है। सर्व द पर्पस बोलते हैं कि भाई ये जो तुम्हारा जो काम है इससे मकसद पूरा होगा नहीं हो रहा। डज इट सर्व द पर्पस बाय योर वर्क डज द सर्व, क्या बोलते हैं, डज योर वर्क सर्व द पर्पस, क्या तुम्हारा काम से जो है पर्पस पूरा हो जाता है, ठीक है। पर्पस ऑफ लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू एड, डिस्पोजिंग ऑफ सच सो कॉल्ड एंड ऑफ लाइफ कार्ड, कह रहे हैं कि इस तरह के नामनहाद, सोच कॉल्ड बोलते हैं बस ऐसे कहने को, एंड ऑफ लाइफ कार यानी बिल्कुल खत्म होने वाली, जो एंड ऑफ लाइफ यानी कार ऐसी जिसकी लाइफ खत्म होने वाली हो, कह रहे हैं कि उसको खत्म करना, डिस्पोज बोलते हैं ना, उसको क्रैश करना। इन दिल्ली एनसीआर हैज़ टू अ लार्ज, देखो शानदार फ्रेज, लार्ज एक्सटेंट बीन, समझ में आ रहा तो लार्ज एक्सटेंट बीन का क्या मतलब है, ज़बरदस्त है दोस्तों। ये क्या है, एक होना है, इसका मतलब देखो आप समझो कि दिल्ली एनसीआर में पुराने कारों को ज़्यादातर उन जगहों पर भेजा जाता है जहां नियम ढीले हैं। लार्ज एक्सटेंट बीन पूरा एक फ्रेज है, किसी एक चीज़ का ज़्यादातर होना, अक्सर बेशतर, बहुत ऑफ्टन जिसको बोलते हैं कि उनको ड्राइव देम, जो पुरानी कार है उनको भेजा जाता है टू एरियाज वेयर रेगुलेशन इज लैक्स मतलब बहुत कमज़ोर है, यानी कहाँ पे रूल रेगुलेशन तो वहाँ लागू ही नहीं होते हैं। तो लार्ज एक्सटेंट बीन हैज़ टू अ लार्ज एक्सटेंट में, पूरा मतलब इसका मतलब ये है कि दिल्ली एनसीआर के जो कार्स होती हैं वो ऐसे एरिया में भेजी जाती हैं उसको क्रैश करने के लिए या डिस्पोज करने के लिए जहाँ पे क्या है, रेगुलेशन और रूल रेगुलेशन तो है नहीं। आपने देखा होगा, जाके कभी देख के आओ, चक्कर लगाओ दोस्तों, पता लगेगा फर्दर। और फिर आगे चल करके वेयर इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्क्रैपिंग व्हीकल्स, कह रहे हैं कि स्क्रैपिंग व्हीकल को स्क्रैप करने के लिए, उसको मतलब ख़त्म करने के लिए उसके लिए सेंटर्स कहाँ है, वेयर इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द, किधर है, हाँ, कह रहे हैं कि क्रशिंग ऑफ कार्स, कार को क्रश करना, उसको पीसना, इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, गंदगी का एक बहुत बड़ा क्या है दोस्तों, सोर्स है, यानी कार काटने से बहुत कचरा बनता है, ये मैं कहना चाह रहे हैं। तो कहेगा और पुरानी कार काटने की सुविधा किधर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वेयर इज द इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सुविधा और या कोई जगह, स्क्रैपिंग व्हीकल्स पुरानी कार को,
तो कह रहे हैं कि कार काटने से बहुत कचरा बनता है। ठीक है दोस्तों, a scraping policy can only build a mountain of debris of plastic, rubber and glass apart from the metal। कह रहे हैं कि स्क्रैप की जो नीति से, स्क्रैपिंग जो की जो नीति है, कैन ओनली क्या बनाएगा, कैन ओनली बिल्ड अ माउंट ऑफ डेब्रिस, कचरों का पहाड़, प्लास्टिक का पहाड़, रबर का और ग्लास का यानी शीशों का, अपार्ट फ्रॉम द मेटल, धात के अलावा। धात तो वो तो करेगा ही माउंटेन ऑफ डेब्रिस, उसके अलावा ये सारी चीज़ें पैदा होंगी दोस्तों। तो ये बहुत ही शानदार एक्चुअल में लिखा है और अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है कि भाई ऐसा ना किया जाए, ऐसा कहीं भी नहीं होता दोस्तों। इवन दुबई में भी इतना बड़ा है, वहाँ पे भी नहीं करते, वो सड़ी कार लंबे लंबे टाइम में चलता रहता है। जापान हैज़ अ लॉन्ग इंश्योर अ हाई टेक सर्कुलर इकोनॉमी फॉर स्क्रैपिंग। कह रहे हैं कि जापान हैज़ अ लॉन्ग इंश्योर, ठीक है, जापान ने क्या है, कार काटने का बहुत अच्छा सिस्टम है। लॉन्ग बहुत हैज़ लॉन्ग इन बहुत दिनों से उन्होंने यकीनी बनाया कि हाई टेक सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं दोस्तों, समझो इसका मतलब ये है स्क्रैपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, घूमने वाले की नहीं। यानी अगर जैसे मैंने, आप मान लें कि मेरे पास ग्लास है, वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उसको मैंने स्क्रैप कर दिया, उसको मैंने क्या दे दिया, जो रिसाइकल करने वाला, फिर दोबारा ग्लास बन जाएगा, इसको सर्कुलर, घूमने वाली इकोनॉमी। यानी जो पैसा बनाने की जो चीज़ है वो घूम रही है, अभी ख़त्म हो जाएगी फिर वो बना दिया जाएगा। तो स्क्रैपिंग की जो सर्कुलर इकोनॉमी है, मतलब ये कि जो उनके पास रिसाइकल की जो हाईटेक मशीन्स हैं जापान के पास, इतनी हद तक है, टू द एक्सटेंट दैट रिसाइकलिंग रेट्स, जो रिसाइकलिंग जो रेट्स हैं, दोबारा जो बनाया जाता है उन यानी ख़राब चीज़ों को, फॉर एयरबैग्स फॉर एग्जाम्पल, एयरबैग जो आपको, एंड ऑटो शेडेड रेजिडू बोलते हैं दोस्तों। आप जैसे मशीन से काटते हैं कोई चीज़ और कुछ पार्ट्स बच जाता है, उसको शेडेड रेजिडू बोलते हैं। कह रहे हैं कि 80% एंड 70% क्या है, वो रिसाइकल हो जाता है। शेडेड रेजिडू, आप जो कोई मशीन होती है ना, उसमें जो कचरे होते हैं, उसमें जो पार्ट्स निकलते हैं, और रेजिडू बोलते हैं वो पार्ट्स का जो कचरा निकलता है। एक तो समझो बात को, एक तो ये है कि कोई कागज़ है या कोई मेटल है, ठीक है ना, उसका एक पार्ट निकल गया है। अब निकलने के बाद कुछ रेजिडू उसको बोलते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल गुन्नी हो रहा है, बिल्कुल पिसा हुआ, रेजिडू उसको बोलते हैं। तो शेडेड ऑटो जो मोबाइल से, व्हीकल से जो चीज़ें निकलती है, उसका भी स्क्रैप हो जाता है, बोलते हैं 85% एंड 70% तक की रिसाइकल हो जाता है जापान में। अब कह रहे हैं कि वेयर डज इंडिया स्टैंड ऑन दिस वन, इंडिया इस पर किधर खड़ा है, यानी इंडिया का क्या है, किधर है इंडिया का, क्या फैसिलिटी है। कार ओनर्स इन दिल्ली, यानी इंडिया किस पानी में, कितने पानी में है इस मसले के अंदर, ये जो चीज़ें हैं दोस्तों। तो एक कह रहे हैं कि भारत इसमें कहाँ है ना। कार ओनर्स इन दिल्ली एनसीआर, ओनर्स इन दिल्ली एनसीआर में जो कार ओनर्स है, हैव हैड द यूनिक डिस्टिंक्शन, वो रखते थे क्या दोस्तों, कि मालिकों के साथ ऐसा हुआ कि दुनिया में सिर्फ यहाँ कार की उम्र से उसकी हालत तय की गई है ना। कह रहे कि बहुत ही यूनिक, अनोखा एक फ़र्क है ऑफ बीइंग इन द ओनली वर्ल्ड, किस चीज़ का, कि होने का सिर्फ दुनिया में है ना, दुनिया के कैपिटल में। यानी जो कार ओनर है वो दिल्ली जैसे कैपिटल में रह रहे हैं, कि जो कि एक यूनिक कैपिटल है। कैसा यूनिक है, अनोखा कैपिटल क्यों है, अनोखा राजधानी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वेयर एज ऑफ देयर कार्स, उनके कार का जो एज है, उनकी उम्र है, वो हैज़ बीन द मेजर ऑफ दिस फिटनेस, उसकी ठीक होने का एक पैमाना है, जो कि कहीं पे नहीं होता इस तरीके से कि भाई कार को पूछते हैं भाई कितने साल की कार है, 15 साल की, चलो ख़राब हो गया, ऐसा कहीं नहीं होता। ये सिर्फ क्या है, अपने दिल्ली में हो रहा है दोस्तों। बहुत शानदार लिखा है दोस्तों, बीइंग इन द ओनली, है ना। इस पर आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। द एनजीटी ऑर्डर ओनली बिट्रे द लैक ऑफ बोथ रैशनल थिंकिंग एंड साइंटिफिक नो हाउ। बिट्रे का मतलब एक्चुअली बेसिक मतलब धोखा देना, मतलब ये है कि धोखा देना मतलब कमी होनी, किस चीज़ की कमी होनी है, या ना होना। यहाँ मतलब होता है कि रैशनल थिंकिंग यानी लॉजिकल जो सोच होनी चाहिए, अकल वाली सोच, और साइंटिफिक नो हाउ, यानी साइंटिफिक साइंस के हिसाब से अगर किसी ने इस पर रिसर्च किया, उसके बारे में भी जो जानने का जो एक जानना चाहिए, उसके बारे में साइंस क्या कहती है, वो भी नहीं है, और रैशनल थिंकिंग लॉजिक भी नहीं है। कह रहे कि ये ऑर्डर ओनली जो है ना बिट्रेड, यानी बिट्रे का मतलब धोखा दिया, यानी मतलब ये सब, इस दोनों चीज़ों की कमी है, रैशनल थिंकिंग की भी कमी है और साइंटिफिक नो हाउ एक फ्रेज है दोस्तों, ठीक है। अब आगे चल के पढ़ेंगे। कह रहे कि एनजीआर के आदेश दिखाता है कि ना तो समझदारी से सोचा गया, ना ही विज्ञान की जानकारी है। साइंटिफिक नो हाउ का मतलब होता है पूरी जानकारी, है ना, साइंटिफिक जानकारी भी नहीं है और जो है समझदारी वाली बात भी नहीं है, बस ऐसे ही है। दोस्तों ने तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये अनुवाद है, ट्रांसलेशन है।
और ये शानदार है, इसका आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। इसी तरीके से वोकेबलरी भी मैंने डाल दिया है। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।